गांव में इतना स्वागत मिला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम। हमारे दोनों युवा साथियों ने जो शुरुआत की, हमारे दोनों युवा साथी पिछले कई दिनों से, सागर भी और दीपक भी पिछले कई दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे। बोले जी विचारधारा को पसंद आ गई है, अब पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी में काम करना है। आप कहीं 2 किस गाँव में आ सकते हो, गाँव आपका स्वागत करना चाहता है। मुझे आज खुशी है ये देख के कि आपने अपने बच्चों का भी इतना मान रखा और आपने हम लोग इनके बुलावे पे यहाँ पर आए, हम लोगों का भी इतना मान और सत्कार किया। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जितने बच्चे पीछे हैं इनको आगे ले आओ, आगे बिठा लो बेशक से। आगे आ जाओ बच्चों सारे, हमारे बिना भी कुछ नहीं, भविष्य तो तुम ही हो हमारा। आगे आ जाओ सारे बच्चे, आगे आ जाओ। और जो खड़े हैं कुछ साथी वो बैठ भी जाओ बेशक से, सारे बच्चे बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ। कोई नहीं है पीछे प्यारे, तो इतना शरारती है जब इतना काबू लपेटने कबाड़ करने भी हो रहे हो। आगे 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 और बच्चों ध्यान से सुनो, सारे बच्चे का जो ध्यान से सुनो, सब एक दूसरे बच्चे का ध्यान रखना है। कोई भी अगर बोले तो बगल वाले ने उसका कान पकड़ लेना है, ठीक है। जो भी बच्चा बोले, बगल में जो भी बच्चा बैठा उसका कान पकड़ लियो, जो भी बोलने लगे तो अब चुप रहना है। सारे के सारे आप सब लोग बाता गांव के बहुत ही सम्मानित, पूरी पंचायत को बहुत ही सम्मानित, सभी गांव वासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आप सब हमारे लिए बहुत सम्मानित। एक बार मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा, तो फिर सब हम लोग जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही आप सुनने वाले हो जाएंगे और उसी तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार बंद मुट्ठी करके पहले भारत माता का वंदन करते हैं, हाथ ऊपर इस तरीके से बंद मुट्ठी, बुजुर्ग भी युवा भी सारे साथी इस तरीके से हाथ ऊपर करिए। भारत माता की जय, माता की हमारे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ साथी भी सचिव साहब बैठे हैं, हमारे स्थानीय जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, रामकुमार जी, मान साहब बैठे थे, इधर नजर नहीं आ रहे अभी। अच्छा पीछे खड़े हैं तो भाई ढूंढने पड़ोगे अभी तो एक एक करके। जितने भी जने खड़े, राजीव यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने भी जने खड़े हो हमारे कलायत हल्के से भी और कुरुक्षेत्र लोकसभा से भी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अनिल रंगा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल रंगा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितने वरिष्ठ साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो भी आज इस पल के गवाह बन रहे हैं। सुनील सारंग सामने बैठे हुए हैं, वो भी आज इस पल के गवाह बन रहे हैं कि बाता गांव ने आज एक बहुत बड़े इनकलाब की शुरुआत कर दी है, एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये हर बार के चुनाव से अलग है, इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए जो मैं बात कहने जा रहा हूं अगले 5 मिनट में, वो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने हमारे शहीदों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जितने हमारे बच्चे बॉर्डर के ऊपर गोली खाते हैं देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं,
और जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उन सब का बलिदान आज के दिन खतरे में है। इसलिए ये पूरा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो बात मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से और बहुत संजीदगी से सुनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। 5 साल तक अगर इन बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कुछ काम हो, आप झोला उठा के जाते हो नेताजी के पास। अगर किसानों को अपनी फसल का दाम सही ना मिले, सही दाम चाहिए हो, आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाते हो नेता के पास कि प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरपंचों को उनके अधिकार नहीं मिले तो चंडीगढ़ गए थे नेताओं के पास कि ये गलत बात है, हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए। माताओं बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो हम अपने चुने हुए नेताओं के पास जाते हैं। बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, युवा साथी, वो भी गए इन नेताओं के पास 5 साल तक। तो 5 साल का समय तो होता है हमारा इन नेताओं के पास चक्कर काटने का, और 5 साल के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब ये नेता हमारे दरवाजे पर चक्कर काटते हैं, जब सिर झुकाते हैं, तो 5 साल का हिसाब इस एक मौके में बराबर होना चाहिए। तभी वही सुरक्षित है, तभी वही सही तरीके से लिखी गई है। लाला जी बैठे बता देंगे कि वही में हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। और हिसाब किताब बराबर मतलब हरियाणा के लोग इस बार इस बात को समझ गए हैं। हमारे सरपंच गए, चुने हुए, आपके चुने हुए लोग जब गए इनके पास अपने अधिकार मांगने, इन्होंने लाठियां मारी। हमारे किसान दिल्ली जाना चाहते थे, पंजाब के भी, हरियाणा के भी, इन्होंने लाठियां मारी, गोलियां चलाई उनके ऊपर। हमारे माताएं बहनें अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पे, हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा गया। जो भी इनके पास अपने अधिकार, अपने काम के लिए गया, इन्होंने उनके ऊपर लाठियां चलाई, उनका अपमान किया पूरे 5 साल तक। आज आपके पास मौका है। हमारी सारी धार्मिक किताबों में भी यह लिखा हुआ है, शते शाक्यम समाचरित, जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। आज आपके पास मौका है। 5 साल तक अगर आपको सम्मान मिला हो तो इनको सम्मान दीजिएगा जब ये वोट मांगने आए, और अगर 5 साल तक हमारा अपमान हुआ हो, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ हो, तो जब ये हमारे घर पर आए तो इनका भी उसी तरीके से स्वागत होना चाहिए। आज इस बात को ठान लीजिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है, तभी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। नेताओं के मन में सिर्फ एक डर होता है कि 5 साल के बाद जब वोट मांगने जाऊंगा तो इन्हीं लोगों के दरवाजे पर माथा झुकाना है, इन्हीं लोगों के दरवाजे पर सर झुकाना है। अगर वो डर खत्म हो गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। जो आज के दिन इस देश में बहुत तेजी से तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, उसके बाद आजादी मिली थी हमको। ये लोग उस आजादी को छीनना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए हमको कि पूरा देश स्वतंत्र है, हम जहां से भी जहां तक जाना चाहें देश में, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। संविधान हमें ताकत देता है, लेकिन इन्होंने उस संविधान को भी खत्म करने की ठान ली। आज हमारा किसान अगर पंजाब और हरियाणा से दिल्ली जाना चाहे तो ये कहते हैं दिल्ली नहीं जा सकते। क्यों भाई, किसकी है दिल्ली? हमारी है दिल्ली, हमारे देश की राजधानी है। हम अगर अपने देश की राजधानी को जाना चाहें, क्या है दिल्ली में? ये जो चुन के भेजते हो आप सांसद, ये जो मंत्री और प्रधानमंत्री आपने बनाए, ये रहते हैं दिल्ली में, इनका घर है दिल्ली में। तो जब हम इनके घर जाना चाहते हैं तो ये हमें अपने घर नहीं आने देते, दिल्ली में दाखिल नहीं होने देते। जब ये हमारे घर पे आएंगे वोट मांगने के लिए, हम क्यों दाखिल होने दे भाई? जब हमारा काम था तुमने तो नहीं आने दिया, तुमने तो लक्ष्य चलाए, गोलियां चलाई हमारे ऊपर। आज किस मूड में वोट मांगने के लिए हमारे घर पर आ रहे हो? इसलिए मैंने आपको आगाह किया। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा व्यवहार 5 साल में आपके साथ हुआ, वैसा ही जवाब चुनाव के अंदर इन लोगों को देना है। तब बराबरी का हिसाब होगा, तब इनको पता चलेगा कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, लोगों के वोट के अंदर कितनी ताकत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज देश में तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं क्यों कह रहा हूं कि तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
क्या गुनाह कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? इतना ही तो किया कि दिल्ली के लोगों को फ्री में शिक्षा, फ्री में चिकित्सा, सारे अस्पताल फ्री कर दिए, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी और बिजली पानी मुफ्त कर दिया। यही गुनाह था क्या अरविंद केजरीवाल का? 250 जगह छापे मार लिए पिछले 2 साल के अंदर इनकी एजेंसियों ने, 450 लोगों की गवाही ले ली। आज तक हमारे किसी नेता के यहां से एक चवन्नी बरामद नहीं कर पाए। इतने ईमानदार व्यक्ति, इतनी ईमानदार पार्टी को ये जेल में डालना चाहते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। आज तक देश में वोट का राज था। बिना सबूत के अगर आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हो तो आम आदमी की क्या बिसात समझते हैं ये लोग? आप प्रदर्शन करोगे, जेल में डाल देंगे। इस बार जब प्रदर्शन करना चाहा किसानों ने, इन्होंने कहा पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपके ऊपर केस बना देंगे। जब मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को, तो आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा लगाइएगा। ये तानाशाही की शुरुआत है, ये पहला दिन होता है। जब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर हुकूमत की, अंग्रेजों ने जब हमें गुलाम बनाया, तो पहले से कह के नहीं आए थे कि गुलाम बनाएंगे तुमको। ऐसे ही शुरुआत की थी छोटी छोटी चीजों से। अगर उनका फन कुचल देते हम पहले ही दिन, तो हमारे देश को 300 साल गुलामी नहीं झेलनी पड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेज फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फन उठाने से पहले कुचल दो, वरना हमारी अगली पुश्तों को आजादी की लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। इनकी तानाशाही की इंतहा देखिए, इनकी तानाशाही के कदर हावी है वो देखिए। हमने चुनाव आयोग में, जैसे आज बैठक हो रही है, इसकी चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। हमने चुनाव आयोग में, हमारे एक वकील हैं, हमारे साथी हैं शुभम राणा, उन्होंने चुनाव आयोग में अर्जी लगाई कि आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी सभा करना चाहती है। चुनाव आयोग को अधिकार है, अगर वो रिजेक्ट करना चाहे, अगर वो हमें परमिशन ना देना चाहे तो ना दे, कारण बताए कि इसलिए नहीं देना चाहते। इनको देखिए कैसे बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठ के चुनाव आयोग के दफ्तर को चला रहे हैं। इन्होंने हमारी अर्जी जो हमारे साथी शुभम राणा ने लगाई थी उसको तो रिजेक्ट किया ही किया, बदले में मां बहन की गालियां लिख के भेजी उसको। अर्जी के जवाब में मां बहन की गालियां लिख के भेजी उसको। इसका मतलब कोई हमसे नफरत करने वाला आदमी चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठ के चुनाव आयोग को चला रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करने के लिए है, ताकि चुनाव सही तरीके से हो सके। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव देखा था कैसे किया इन्होंने? दिखते हुए वोट के अंदर बेईमानी, जबरदस्ती में बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका चुनाव रद्द करके आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का मेयर वहां पे बनाया। ये लोकतंत्र के अंदर तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग में जब अपने लोग बिठा करके इस तरीके से किसी पार्टी के खिलाफ गाली गलौज कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये किस हद तक जा सकते हैं। इस तानाशाही को रोकने का भी यही एक मौका है, यही एक मौका है। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, आपको कुछ लोग, मैं सारी उन बातों के ऊपर चर्चा करूंगा जो इस चुनाव में आपके सामने आएंगी। आपके कान में आके कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो ईवीएम का खेल है, बीजेपी जीतेगी कुछ भी कर लो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये सारी फर्जी झूठ बातें हैं। चुनाव आयोग के ऊपर तो शक आप कर सकते हो कि जब इनकी वेबसाइट में गड़बड़ हो सकती है तो ईवीएम में भी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है हमने इनकी अच्छी अच्छी मशीनें ठीक की हैं जिनके अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की इन्होंने। कैसे? इतनी बार मशीन के ऊपर झाड़ू का बटन दबा देना कि मशीन भी चिल्लाने लगे कि कमल मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। झाड़ू चल रही है इस बार लोकसभा के अंदर। इस बार इनको यह एहसास कराना कि अगर लोकतंत्र में जनता एक तरफ वोट करने लगे तो मशीन की हिम्मत नहीं कि जनता की इस ताकत के सामने कुछ भी कर सके।
इस बार इतनी बार बटन दबा देना झाड़ू के ऊपर कि जब वोटिंग खत्म होती है ना, तो वो अधिकारी जो चुनाव आयोग के होते हैं वो मशीन को पैक करके ले जाते हैं। गिनती तो कई दिन बाद होती है। इतनी जोर जोर से इतनी बार बटन दबाना झाड़ू के निशान पे कि जब मशीन पैक कर रहे हो तभी उस बटन को देख के समझ में आ जाए कि यहां से झाड़ू चल रही है कुरुक्षेत्र लोकसभा से। आम आदमी पार्टी का सांसद जीतेगा। कई साथी आपके बीच में, कई लोग आपके बीच में अफवाह फैलाने आएंगे, कहेंगे यार कांग्रेस और आप लोग तो कई मुद्दों के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हो, फिर गठबंधन कैसे हो गया? आज मैं आपको बताता हूं गठबंधन कैसे हो गया। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई ताकत नहीं जो हमारे बीच में दरार पैदा कर सके। उसका सिर्फ एक कारण है, कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ठांडा महत्वपूर्ण नहीं है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं है। आज के दिन में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो ये देश महत्वपूर्ण है। अगर ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर ये देश रहेगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रहेंगे। अगर ये देश रहेगा तो आपके पास अधिकार रहेगा कि आप इनमें से किसी एक पार्टी को चुन सकें। गांव के अंदर जब पंचायत का चुनाव होता है तो 10 सरपंच खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर गांव के ऊपर संकट आए तो वो 10 लोग अलग अलग लड़ेंगे। जब गांव में संकट आता है तो क्या करते हैं? सारे लोग बंद मुट्ठी की तरह एकजुट हो जाते हैं। आज देश के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर संकट है, इसलिए इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां एकजुट हो गई है। इस बार चुनाव में वोट की सिर्फ 2 ढेरियां हैं, सिर्फ 2 ढेरियां वोट की है इस बार चुनाव में। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ इंडिया गठबंधन। अंधभक्त बीजेपी को वोट करेंगे और जो देशभक्त होंगे वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। सिर्फ 2 ढेरी चुनाव की है। कोई आपके बीच में ये कहने के लिए आए कि ताऊ का लाल भी चुनाव लड़ रहा है यहां से, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये ताऊ के लाल नहीं है, ये बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के दलाल। ध्यान रखना इस बात को। जब राज्यसभा का चुनाव हो तो बीजेपी का साथ देते हैं, जब इनकी सरकार का विश्वास मत हो तो किसी न किसी तरीके से सरकार बचाने में मदद करते हैं, और जब चुनाव होता है तो फिर अलग से चुनाव लड़के हमारे वोट काटने की कोशिश करते हैं। बेवकूफ समझ रखा है क्या लोगों को? सब कुछ समझ में आता है। इस बार कोई विकास नहीं है, सिर्फ 2 चुनाव में वोट की ढेरियां हैं। एक अंधभक्तों वाली ढेरी बीजेपी की और एक देशभक्तों वाली ढेरी आम आदमी पार्टी के निशान पे इंडिया गठबंधन की। सिर्फ 2 ढेरियां इस बार वोट की, ये बात ध्यान रखना। और फिर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो 2 ही चीज तो देखते हैं। एक तो देखते हैं भाई पार्टी क्या है, दूसरा देखते हैं उम्मीदवार क्या है। अब अपने उम्मीदवार की सुन लो। एक है डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, जो गांव-गांव में घूम के पहली बार कोई आपके बीच में सांसद का चुनाव लड़ने आ रहा है। जो 900 के 900 गांव में कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर 900 से ज्यादा गांव है, 900 के 900 गांव में एक गांव में जाके झोली फैला के हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है आप लोगों का। और दूसरी तरफ हार जाएंगे क्योंकि कोई काम नहीं किया, 5 साल तक जनता के बीच में आए नहीं, लोग उनको गायब सैनी कहने लग गए थे। इसलिए बीजेपी को लगा मौजूदा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अगर हार गए कुरुक्षेत्र से तो भट्टी पलीत हो जाएगी, इसलिए उनको किसी तरह बचा करके मुख्यमंत्री बना के यहां से निकाला ताकि उनको लोकसभा का चुनाव न लड़ना पड़े। उसके बाद पूरी बीजेपी में ढूंढा इन्होंने, पूरी बीजेपी में इनको एक भी आदमी नहीं मिला जो मुकाबला कर सके डॉक्टर सुशील गुप्ता का, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का। ये लोग ढूंढ के लाए तो किसको ढूंढ के लाए? नवीन जिंदल को ढूंढ के लाए, जिसको 2014 में खुद नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में आके कह के गए थे ये सबसे बड़ा लुटेरा है देश का, कोयला चोर है। उसी कोयला चोर को अपनी वॉशिंग मशीन में धो के साफ सुथरा करके यहां से बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया।
ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर कोयला चोरी का आरोप बीजेपी ने लगाया, जिसके ऊपर 3 केस चल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी चुनाव से हम पहले अपना उम्मीदवार बना के ले आई, हमारे सिर पर बैठा दिया कि ये हमारा उम्मीदवार है, इसको लड़ाओ चुनाव। बीजेपी के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। कलायत में जब कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे तो वहां पे आप ही लोगों के बीच में से मजबूत कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उनका विरोध किया कि हमें स्वीकार नहीं, जिसको कल कदम कोयला चोर कहते थे, उसको कोहिनूर कैसे कहने लगे, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग भी खिलाफत कर रहे हैं। कहां है नवीन जिंदल आज के दिन में? विदेश घूम रहे हैं, टिकट लेके बीजेपी का वोट आप लोगों का चाहिए, घूम रहे हैं विदेश में। ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाओगे तो 5 साल तक आपके बीच में दोबारा नहीं आएगा। भाई वो खट्टर तो कराया करता यार, ये नायर सैनी भी शुरू हो गया कि ये खट्टर के राज में तो आया नहीं करती जी बिजली, मैंने लगा नायर सैनी भी गायब करे बिजली ने। तो ऐसा व्यक्ति आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहा है जो 5 साल तक आपको दोबारा नजर नहीं आएगा, जो 10 साल से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से गायब है, 2014 के चुनाव के बाद आपके बीच में नहीं रहे, आज अचानक फिर से आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ गए। तो हमको ये भी देखना है कौन व्यक्ति है जो गांव गांव जाके आपके बीच में वोट मांग रहा है और कौन व्यक्ति है जिसको लगता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। ये बीजेपी का भी अजब खेल है। जब हम गांव गांव में जाके हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम 400 पार, कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किए थे इन्होंने, उससे पहले कहते हैं हम 400 पार होंगे। 400 पार का चक्कर कुछ नहीं है, 40 सीट भी नहीं आ रही, 40 सीट भी नहीं आ रही। पूरे देश में विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इनके झांसे में मत आना। इस बार इनको करारा जवाब देना है। एक अंतिम बात, माताओं बहनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, उनको घर में खाना वाना भी तैयार करना होगा। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि अब चुनाव आएंगे तो ये बड़े बड़े लोग आपके बीच में पहुंचेंगे, आपके बीच में लेके पहुंचेंगे, पैसे का लालच देने की कोशिश करेंगे, शराब बांटेंगे। शराब तो गंदी चीज है जी, शराब मत लेना, मैं इतना कहना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई पैसे देने आए आपके बीच में, आप ही लोगों का लूट रखा है, लूट लूट के खा रखा है, इनको बोलना इस बार मुकाबला तगड़ा है, इतने में काम नहीं चलेगा, डबल रेट हो गया है। इनसे पैसे भी लेंगे और वो झाड़ू पे देंगे। तो कोई आए देने तो मना मत करना, अपना ही लूट रखा है, आप ही लोगों का लूट रखा है। पैसे इनसे लेंगे और वोट आम आदमी पार्टी को देंगे, इस बार ये ध्यान रखिएगा। और आखिरी बात समझने के लिए, ये कमल का फूल देखने में सुंदर लगता है, लेकिन कहाँ उगता है? कहाँ उगता है? और कीचड़ किस चीज से साफ होता है? तो झाड़ू से कीचड़ साफ कर दीजिए, कमल उगना बंद हो जाएगा। यही इनका परमानेंट इलाज है। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक बार भारत माता का नारा बुलंद कीजिए एक बार फिर से मेरे साथ, और फिर उसके बाद इस सभा को आज यहां पर विराम देंगे। जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाइएगा। भारत